मैं कह रहा हूं कि अगर मोदी जी को वास्तव में देश में चिंता है देश के हिंदुओं की और प्रताड़ित हिंदुओं की, प्रताड़ित हिंदुओं में सबसे टॉप पर रखते हैं कश्मीर के हिंदू, कश्मीरी पंडित। तो मोदी जी कल ही एक बिल लाएं जिसमें कश्मीरी पंडित जो माइग्रेट हुए हैं वहाँ से उनको बसाने की व्यवस्था करें कि उनको घर दिए जाएंगे, मकान दिए जाएंगे वापस से वहीं जहाँ वो रहते थे उसी घाटी में। तो मैं बात मानूँ कि मोदी जी वास्तव में भाई देश के बहुसंख्यक के लिए कुछ सोच रहे हैं। तो ये एक व्यवस्था क्रिएट की जा रही है, दिमाग में डाला जा रहा है लोगों के कि भैया हम हिंदू हृदय सम्राट है, बनने की कोशिश है और उसके बाद फिर वोट मिलेगा देश के बहुसंख्यक लोगों का। यही एक तरीका है, उनके पास और कोई तरीका बचा नहीं क्योंकि इनके सारे एजेंडे फेल हो चुके हैं। किसी भी तरीके से राजनीति में बने रहे, सत्ता में बने रहे, ये एक कारण है। जैसे चुनाव आ रहे हैं उसकी वजह से ऐसा आपको लग रहा है क्या? ऐसा डेफिनेटली ऐसा ही है। अगर इलेक्शन नहीं होंगे कोई मुद्दा नहीं आएगा। इलेक्शन आते ही सीबीआई चलती है, ईडी चलती है, भाई जातों की बात चलती है, धर्म की बात चलती है, हिंदू मुस्लिम की वीडियोस आती हैं, फल फ्रूट की बात आती है। क्यों भाई यूपी में फल फ्रूट की बात कब आई? उपचुनाव से पहले उपचुनाव थे तो भैया चलो जी नेम प्लेट का मसला छेड़ दिया, ठीक। अब फिर कहीं इलेक्शन है फिर छेड़ देंगे और जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे उससे ज़्यादा मुद्दे छेड़े जाएंगे और कुछ नहीं इसके अलावा। ये देश को गुमराह करने की कोशिश है। इतने बार आपको लग रहा है हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे आते हैं तो जनता समझ क्यों नहीं पा रही इन चीज़ों को? नहीं, जनता अच्छी तरीके से समझ रही है और जनता ने जवाब दिया है 24 में। ये जो 2024 में 400 की जगह 240 पे सिमटे हैं, ये जनता का जवाब ही है और जनता इससे और प्रबल तरीके से जवाब देने वाली है। यूपी विधानसभा देखते जाओ, बाबा जी को 100 सीटें लाना भी भारी पड़ने वाला अब की बार में, 100 सीटें भी नहीं आएंगी। वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी चाहे वो हिंदू का विरोध कर रहा है या मुस्लिमों का विरोध कर रहा है वो सब राजनीतिक लोग हैं, ठीक है। उनका देश में अपने धर्म से, देश से, देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ अपनी मलाई चाटने से मतलब है कि किसी तरीके से सत्ता का सुख भोगा जा सके और कुछ नहीं। प्रशासनिक लोग अगर इंटरफेयर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? निर्कुश हो जाएंगे। आपने देखा होगा हाथरस का कांड, हाथरस के कांड में क्या हुआ था? रातों रात एक बेटी को जला दिया गया, उसका बलात्कार हुआ, उसकी बॉडी जला दी गई, ठीक। प्रशासन ने रातों रात जला दी। एक मीडिया रिपोर्टर ने कवरेज की और अगले दिन क्या हुआ? एक प्रशासनिक आदमी को जिम्मा दे दिया। जब डीएम को पूरी जिम्मा दे दिया तो डीएम ने क्या किया? वहाँ के एक डीएम की इतनी हैसियत थी कि एक डीएम की मर्जी के बिना कोई उस गाँव में नहीं घुस पा रहा था, हाथरस में नहीं घुस पा रहा था। राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता नोएडा में रोक दिया गया, उसको गिरा दिया गया, ठीक। बड़े बड़े नेता जयंत चौधरी पर लाठी पड़ गई। तो सोचो कि अगर प्रशासनिक अधिकारी पे नॉर्मल पावर आ जाए तो वो क्या बना देता है प्रशासन को। भाई ये संशोधन ही गलत है। पहली बात तो संशोधन की जरूरत नहीं है वक्फ बोर्ड में, और ये संशोधन नहीं है, संविधान की हत्या है। आर्टिकल 15 की 14 की सबकी हत्या है। मतलब एक धर्म से फ्रीडम क्यों छीनना चाहते हो? क्यों पड़े हो एक धर्म के पीछे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देश मांग रहा है रोजगार, देश मांग रहा है कारोबार, देश मांग रहा है भाई खुशहाली, देश मांग रहा है देश में किसानों का कर्जा माफ, देश मांग रहा है देश में शिक्षा। तुम बात कर रहे हो वक्फ बोर्ड की? जरूरत ही नहीं है इस डिबेट की, जबरदस्ती की डिबेट में उलझाया जा रहा है। कई सारी कमियां हैं इस जो बोर्ड का, जो पहले से संविधान कमियां कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी चीज़ पे किसी ज़मीन पे दावा कर देता है तो उस पर कानूनी प्रक्रिया नहीं चल पाती है। ऐसा कोई दिखाओ मुझे विवाद का मामला जिस पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया हो और उस पर भैया दूसरे पक्ष ने केस किया हो और वो हार गया हो मुकदमा। वक्फ बोर्ड किस पर दावा करता है? जिसका ताल्लुक मुस्लिम रिलीजन या इस्लाम रिलीजन से होता है, उन्हीं पे करता है ना भाई। आज तक तो ऐसा सुना नहीं मैंने कि वक्फ बोर्ड ने किसी सरकारी संपत्ति पे दावा कर लिया। और सरकार इतनी असक्षम कब से हो गई हमारे देश में? और मोदी जी 10 सालों के शासन में सक्षम नहीं थे वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए। तो ये तो देखो, अगर मोदी जी को सच में लगता है कि इसकी जरूरत थी तो ये 10 साल में हो चुका होता, ठीक। 370 हट सकती है, सीए ला सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड नहीं खत्म कर सकते। अब तो इन्हें मालूम है ये खत्म होना भी नहीं, तब भी नहीं होता, बस इसके लिए संशोधन कर रहे हैं। हाँ, संशोधन। तो ये एक व्यवस्था क्रिएट की जा रही है, दिमाग में डाला जा रहा है लोगों के कि भैया हम हिंदू हृदय सम्राट है, बनने की कोशिश है और उसके बाद फिर वोट मिलेगा देश के बहुसंख्यक लोगों का। यही एक तरीका है, उनके पास और कोई तरीका बचा नहीं क्योंकि इनके सारे एजेंडे फेल हो चुके हैं। किसी भी तरीके से राजनीति में बने रहे, सत्ता में बने रहे, ये एक कारण है। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा में और कई जगहों पे जैसे चुनाव आ रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है क्या? ऐसा डेफिनेटली ऐसा ही है। अगर इलेक्शन नहीं होंगे कोई मुद्दा नहीं आएगा। इलेक्शन आते ही सीबीआई चलती है, ईडी चलती है, भाई जातों की बात चलती है, धर्म की बात चलती है, हिंदू मुस्लिम की वीडियोस आती हैं, फल फ्रूट की बात आती है। क्यों भाई यूपी में फल फ्रूट की बात कब आई? उपचुनाव से पहले उपचुनाव थे तो भैया चलो जी नेम प्लेट का मसला छेड़ दिया, ठीक। अब फिर कहीं इलेक्शन है फिर छेड़ देंगे और जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे उससे ज़्यादा मुद्दे छेड़े जाएंगे और कुछ नहीं इसके अलावा।
ये देश को गुमराह करने की कोशिश है। क्यों इतने बार आपको लग रहा है हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे आते हैं तो जनता समझ क्यों नहीं पा रही है इन चीज़ों को? नहीं, जनता अच्छे तरीके से समझ रही है और जनता ने जवाब दिया है 24 में। ये जो 2024 में 400 की जगह 240 पे सिमटे हैं, ये जनता का जवाब ही है और जनता इससे और प्रबल तरीके से जवाब देने वाली है। यूपी विधानसभा देखते जाओ, बाबा जी को 100 सीटें लाना भी भारी पड़ने वाला अब की बार में, 100 सीटें भी नहीं आएंगी। वक्फ बोर्ड में तो कई जो है मुस्लिम भी तो इसका विरोध कर रहे हैं। जो इस तरीके के कानून है, जो राजस्थान में एक जो केस बनाया गया है उसमें एक मुस्लिम ने ही कोर्ट में केस किया था उनकी ज़मीन पर। पता करना उसका भाजपा से कनेक्शन निकलेगा पक्का। जो जैसे कहते हैं ना, हिंदू होकर हिंदू का विरोध कर रहा है वो हिंदू नहीं है। ठीक, ऐसे मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम होकर अगर मुस्लिम से संबंधित किसी कानून का विरोध कर रहा है तो उसके अंदर मुस्लिम की आत्मा नहीं है, उसके अंदर राजनीतिक आत्मा है। और वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी, चाहे वो हिंदू का विरोध कर रहा है या मुस्लिमों का विरोध कर रहा है, वो सब राजनीतिक लोग हैं। ठीक है, उनका देश में अपने धर्म से, देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ अपनी मलाई चाटने से मतलब है कि किसी तरीके से सत्ता का सुख भोगा जा सके और कुछ नहीं। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो है एक षड्यंत्र साजिश के तहत ऐसा हो रहा है, क्या कहोगे आप? बिल्कुल 100%। मैं कह रहा हूं कि अगर मोदी जी को वास्तव में देश में चिंता है देश के हिंदुओं की और प्रताड़ित हिंदुओं की, प्रताड़ित हिंदुओं में सबसे टॉप पर रखते हैं कश्मीर के हिंदू, कश्मीरी पंडित। तो मोदी जी कल ही एक बिल लाएं जिसमें कश्मीरी पंडित जो माइग्रेट हुए हैं वहाँ से, उनको बसाने की व्यवस्था करें कि उनको घर दिए जाएंगे, मकान दिए जाएंगे वापस से वहीं जहाँ वो रहते थे, उसी घाटी में। तो मैं बात मानूँ कि मोदी जी वास्तव में भाई देश के बहुसंख्यक के लिए कुछ सोच रहे हैं। इस संशोधन के तहत ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं को कुछ अधिकार दिए जाएंगे, जो मुस्लिम महिलाएं उन्हें भी कुछ अधिकार मिलेंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि इसमें मुसलमानों में महिलाओं को अधिकार नहीं है। बताओ, राइट टू एजुकेशन है नहीं है? और 6 मौलिक अधिकार तो फिर हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के हैं। जो संविधान के 6 मौलिक अधिकार हैं वो तो धर्म से ऊपर हैं। जब जमीनी अधिकार के मामले में और इन चीज़ों के मामले में, संपत्ति के अधिकार के मामले में वो तो है पहले से। कौन कह रहा है संपत्ति का अधिकार महिलाओं को नहीं है? नहीं, इस पे जो वक्फ बोर्ड की समिति है उसमें शामिल किया जाएगा ऐसा सुन में आ रहा है। भाई देखो, वक्फ बोर्ड का अपनी एक बॉडी है, वो अपनी बॉडी है, उसका अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपने हिसाब से काम करती है। अब उसके क्राइटेरिया में देश में बाकी लोगों को तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब देश के प्रशासनिक लोग अगर इंटरफेयर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? निर्कुश हो जाएंगे। आपने देखा होगा हाथरस का कांड। हाथरस के कांड में क्या हुआ था? रातों रात एक बेटी को जला दिया गया, उसका बलात्कार हुआ, उसकी बॉडी जला दी गई। ठीक, प्रशासन ने रातों रात जला दी। एक मीडिया रिपोर्टर ने कवरेज की और अगले दिन क्या हुआ? एक प्रशासनिक आदमी को जिम्मा दे दिया। जब डीएम को पूरी जिम्मा दे दिया तो डीएम ने क्या किया? वहाँ के एक डीएम की इतनी हैसियत थी कि एक डीएम की मर्जी के बिना कोई उस गांव में नहीं घुस पा रहा था, हाथरस में नहीं घुस पा रहा था। राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता नोएडा में रोक दिया गया, उसको गिरा दिया गया। ठीक, बड़े बड़े नेता जैन चौधरी पर लाठी पड़ गई। तो सोचो कि अगर प्रशासनिक अधिकारी पे नॉर्मल पावर आ जाए तो वो क्या बना देता है प्रशासन को। बोर्ड में भी ऐसा संशोधन किया जा रहा है कि जो अधिकारी को कुछ अधिकार दिए जाएंगे। बिल्कुल, अगर मिल जाएंगे अधिकारी को अधिकार तो फिर क्या स्वतंत्रता रहेगी उस वक्फ बोर्ड की? मुझे बताओ। ये तो ठीक है, वैसे ही हो गया कि भाई एक संस्था बना दी गई और उस संस्था के अध्यक्ष जैसे चुनाव आयोग का था कि भाई चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी, जो मुख्य आयुक्त होगा और उसमें 2 बीजेपी के होंगे, 1 विपक्ष का होगा। तो मतलब होकर भी वो बीजेपी का ही होगा। कहेंगे चुना गया लेकिन बीजेपी का ही काम करेगा। इससे पूरे जो मुस्लिम सोसाइटी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? उनमें डर की भावना है क्या कोई? मुस्लिम सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना मुस्लिम में डर की भावना है। ठीक है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला है और मुस्लिम जो है वो भी भारत का नागरिक है। जितना फर्क इस देश में हिंदू को पड़ता है वक्फ बोर्ड में संशोधन से, उतना ही मुस्लिम को पड़ता है। यानी अगर हिंदुओं को नहीं पड़ता तो मुस्लिम को नहीं पड़ता। ये तो फालतू की बात है। देश में मुद्दे हैं बेरोजगारी, ठीक, देश में मुद्दे हैं रोजगार, देश में महंगाई, इन पर बात होनी चाहिए।